आज मैं आप लोगों के साथ 2 स्टोरी शेयर करूँगी दुरूद इब्राहिम प्लस इस्तग़फ़ार की। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, इस तरीके की बुक्स जो आपको लेनी चाहिए, जो इस्लामिक बुक्स हैं और इनके फ़ायदे सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगी। ये देखें, जो आपको ये वाली फ्रंट पे बुक्स दिख रही है ना, ये वाली मेरी अम्मी ने मुझे मेरी शादी में दी थी। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, सॉरी 4 हैं वैसे, लेकिन 3 मेन हैं। एक तो आयतल कुर्सी है, एक सूरह यासीन है, एक सूरह मुल्क है और एक सूरह जुमा है। जब मैं सूरह जुमा पढ़ रही थी तो साइड में इसके बेनिफिट्स मैंने पढ़े, तो उसमें लिखा हुआ था कि ये हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और वो हर जुमे के दिन सूरह जुमा की तिलावत करते थे और इशा की नमाज में सूरह जुमा पढ़ा करते थे। देखें कितनी अच्छी बात है कि अल्लाह ताला के नबी इस चीज़ को पढ़ा करते थे और फिर ये जिसने भी लिखी, जिस तरीके से भी लिखी गई हमारे तक आई और हमें एक चीज़ पता चली कि हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये, ठीक है। उसके बाद ना ये बुक्स आप लोगों के पास होनी चाहिए, इस तरीके की किताबें अपना जो है किताबों का कलेक्शन बढ़ाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत में अपना दिल लगाएँ और अल्लाह के करीब आ जाएँ। आप एक स्पेसिफ़िक एक दुआ की वजह से अल्लाह के करीब ना हो ना, कि आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे, आप कुरान शरीफ खोल के नहीं देख रहे हैं, आप कोई मॉर्निंग एंड इवनिंग अज़कार नहीं कर रहे, कोई तस्बीह नहीं पढ़ रहे और फिर भी हम अल्लाह से तवक्कुल करते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएँ कबूल कर ले। अल्लाह आपकी दुआएँ फिर भी कबूल करेगा, लेकिन आपको भी अल्लाह के लिए क्या करना है? अल्लाह ने कहा है 5 फ़र्ज़ नमाज़ अदा करो। जो आपको किताब कुरान शरीफ दी गई है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, उसे पढ़ो, उसकी तिलावत करो, उसे समझो। बस इतना सा काम करना है हमने। और फिर बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि आप ही हम क्या-क्या पढ़ें? आप तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ना सब कुछ पढ़ लिया करें, 100 टाइम्स पढ़ लें। एक-एक तस्बीह बहुत ईज़ी होता है, इस्तग़फ़ार पढ़ लिया, आयत करीमा पढ़ ली, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी पढ़ ली, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। एक तस्बीह ये पढ़ लें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एक तस्बीह ये पढ़ लें और एक तस्बीह आप सुब्हानल्लाह की पढ़ लें, एक तस्बीह आप अल्लाहु अकबर की पढ़ लें, एक तस्बीह आप अल्हम्दुलिल्लाह की पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से जो हम हर नमाज में 33 एंड 34 पढ़ते हैं, आप ना जब मॉर्निंग और इवनिंग के अज़कार करें तो इन्हें पूरी एक-एक तस्बीह पढ़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। और ये कसरत से आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, मॉर्निंग एंड इवनिंग के अज़कार में शामिल करें। सूरह मुज़म्मिल आप मॉर्निंग में भी पढ़ें और इवनिंग में भी पढ़ें। सूरह यासीन की तिलावत आप फजर में भी करें और आप इवनिंग में भी करें, और इवनिंग में आप सूरह यासीन पढ़ लें। ये जितने भी अज़कार बताए हैं ये कर लें। इंशाल्लाह आपकी लाइफ में धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जब हम अल्लाह से लो लगाते हैं तो अल्लाह ताला भी हमारे से लो लगाता है, अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगता है। अल्लाह कहता है ना कि फिर मैं उस इंसान की आंखें बन जाता हूँ, फिर मैं उस इंसान के हाथ बन जाता हूँ, फिर मैं उस इंसान का दिल बन जाता हूँ। इससे मुराद ये है कि फिर हर चीज़ में आपको अल्लाह ही नज़र आता है और आप जो भी करना चाहते हैं हर काम में बरकतें होती हैं। जितनी भी मेरी बहनें रोज़ी और रिज़्क़ के लिए परेशान हैं, आप कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ो। आप इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत ही यही है कि इस्तग़फ़ार रिज़्क़ को बढ़ाता है, इस्तग़फ़ार तंगदस्ती को दूर करता है, इस्तग़फ़ार बेऔलादी को दूर करता है। और इस्तग़फ़ार का तर्जुमा इस्तग़फ़ार को कहते हुए अल्लाह ताला ने फ़रमाया है सूरह नूह में, जो इंसान इस्तग़फ़ार करेगा मैं उसे औलाद दूँगा, मैं उसे नहरें दूँगा, मैं उसे बागात दूँगा, मैं उसे इज़्ज़त दूँगा, मैं उसे दौलत दूँगा। यानी कि अल्लाह ताला आपको हर वो चीज़ अता करेंगे जो आपके फ़ायदे के लिए है। नहरें, बागात को अब आप अपने बिज़नेस और अपनी फैक्ट्रीज़, अपनी कार, अपने बंगलों में कन्वर्ट कर लें। उस टाइम पे जो इंसानों की ज़रूरत थी उसके हिसाब से तर्जुमा बना दिया गया, लेकिन आज हमारी जो ज़रूरत है अल्लाह ताला हमें वो अता करेंगे। और अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं इस्तग़फ़ार करने वालों को मैं औलाद नरीना दूँगा। फिर आप लोग इनफर्टिलिटी से क्यों परेशान हो रही हैं? आप लाज़मी ये वाली चीज़ करके देखें ना अपनी ज़िंदगी में। अगर आप इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, आप चलते फिरते उठते बैठते इस्तग़फ़ार पढ़ें, दिल से पढ़ें, हर नमाज के बाद पढ़ें, हर वक्त दुआ करते रहें। जब भी आपको औलाद वाली दुआ याद आए, आप बस दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। तो चलिए थोड़ी सी दुआ करवा देती हूँ प्लीज़ मैं स्टार्टिंग में ही, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने उनके लिए दुआ जो है नहीं करवाई। तो सबसे पहले एक दुआ ये लिखते हैं, सिस्टर हमारे लिए रिज़्क़ के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह आप इस्तग़फ़ार पढ़ें कसरत से और प्लीज़ इनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हर इंसान को रोज़ी और रिज़्क़ में बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मेरे लिए दुआ करना, मेरी जॉब लग जाए अदर कंट्री में, और बहन भाई के रिश्ते के लिए भी दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जॉब भी लगवाए और आपके बहन भाई के रिश्ते भी हो जाएं इंशाल्लाह।
मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगी, इनकी दुआओं पर ज़रूर आमीन कहिएगा। तीसरी दुआ है, अस्सलाम वालेकुम, माय फर्स्ट कमेंट इज़ मेरी जॉब हो जाए, प्लीज़ दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जॉब अता करे, सबका नसीब अच्छा करे, अल्लाह ताला आपके रिज्क में इजाफा करे, आपको बहुत कामयाबी मिले, आमीन सुम्मा आमीन। चौथी दुआ है, ये लिखती हैं, आप ही मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ तहज्जुद में उठने की, बट नहीं उठा जाता। आप अलार्म लगाएं और फ़ोन को थोड़ा दूर पे रख के सोया करें और उसकी बेल फुल वॉल्यूम कर दें। जब आपकी आँख खुलेगी आपको उसे बंद करने के लिए थोड़ा सा चलना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह आपकी आँख भी खुल जाएगी। और जब आप उठ के जाएंगी तो फिर आपको आलकस नहीं आएगा, दोबारा सोने का दिल नहीं करेगा, फिर आप सोचेंगे अब जब मैं उठी गई हूँ तो वुज़ू कर लूँ। और इंशाल्लाह प्लीज़ इनके लिए सब दुआ करें, अल्लाह ताला इन्हें तहज्जुद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। अब एक और दुआ है, लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, सिस्टर प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आपकी मेरा सिलेक्शन हो जाए एग्ज़ाम में, कामयाब हो जाऊं, आमीन सुम्मा आमीन। आई थिंक इनका कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, अल्लाह करे कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए और आप अपने मुस्तकबिल में कामयाब हों, आपका मुस्तकबिल बहुत रोशन हो, आमीन सुम्मा आमीन। फिर एक दुआ है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी दुआ है, मेरे दिल को लग गई। ये कहते हैं कि आप ही प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, मैं कुरान शरीफ पढ़ जाऊँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। मैं आपको एक दुआ भी बताऊंगी जो आपके इल्म में इजाफा करेगी। हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है वो, इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और वो दुआ है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसको अगर आप कसरत से पढ़ें या फिर दिन में 3 टाइम्स भी पढ़ लें, इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा। फिर एक दुआ ही लिखते हैं, आप ही प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करें, मेरी सर्जरी होने वाली है, अल्लाह ताला आपको शिफ़ा दे और आपका जो भी ऑपरेशन है, जो भी सर्जरी है, अल्लाह ताला सही सलामत करवाए और आप सही खैरियत के साथ अपने घर वापस लौटें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। अब ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आप ही, मैंने कल भी आपको कमेंट किया था वीडियो में, मेरा नाम नहीं लिया आपने, मेरे लिए दुआ करवा दें प्लीज़, मैं बहुत परेशान हूँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, कुछ रुकावटें आ रही हैं, हमारा निकाह नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ रिश्ता दुआ करवा दें कि अल्लाह हमें हमारे निकाह में आसानी कर दे और अल्लाह ताला जो भी आपकी मुश्किल है अल्लाह उसे दूर करे, अल्लाह आपकी निकाह में आसानी करे। और आप ना मुझे बार बार कमेंट्स कर दिया करें, क्योंकि आप खुद देखें बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं तो एक आधा तो रह ही जाता है, क्योंकि फिर तो आप लोग खुद भी वीडियोज़ नहीं देखने पसंद करेंगे ना, अगर मैं सिर्फ दुआएं करवाने लग जाऊँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करवाने की, जिसकी वजह से मेरी वीडियोज़ भी लॉन्ग हो जाती हैं और बहुत सारे लोग स्किप करके चले जाते हैं। मेन चीज़ तो वो सुनते ही नहीं है जिस चीज़ को मैं उनको सुनाने आई हूँ। अब एक दुआ है, ये लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे औलाद दे। दवा खा खा कर मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है, आईवीएफ भी करवाया था लेकिन फ़ेल हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह सुब्हान व तआला अपनी रहमत से आपको औलाद नरीना औलाद रहमत अता करे, अल्लाह आपको दोनों नेमत से नवाजे, इंशाअल्लाह मैं बहुत दुआ करूँगी। और प्लीज़ आप भी इस्तग़फ़ार पढ़ा करें इस नियत से कि अल्लाह आपको माफ़ भी कर दे और अल्लाह आपको औलाद वाला बना दे। और जब आप इस्तग़फ़ार पढ़ें तो कहीं अल्लाह तो खुद ही तो सूरह नूह में कह रहा है, जो इस्तग़फ़ार पढ़ेगा मैं उसे औलाद अता करूँगा। तो अल्लाह अब तो बहुत वक्त गुजर गया है, तो मुझे औलाद की नेमत से नवाज दे। और अल्लाह से अपना सारा दुख बांटें, जो जो आपके साथ होता है ना, लोग आपको ताने मारते होंगे या फिर जिसने भी आपका दिल दुखाया होगा, आप अल्लाह के सामने रखें कि अल्लाह मेरे साथ ये चीज़ गुजर रही है, अल्लाह मैं भी तेरी बंदी हूँ, बेशक गुनाहगार हूँ लेकिन नाफरमान नहीं हूँ। और एक नमाज की पाबंदी करें कि सिर्फ आपको अल्लाह ही ये चीज़ दे सकता है, पूरी दुनिया मिलकर भी आपको वो चीज़ नहीं दे सकती। और इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें, आप भी आपके शौहर भी, इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाजेंगे, मेरा यकीन है, आप खुद आजमा लें। और आज एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ, इस्तग़फ़ार से औलाद कैसे हुई, वो भी आपने लाजमी सुनना है। लिखती हैं कि मैंने तीसरी बार आपको कमेंट किया है, आपने मेरे लिए दुआ नहीं करवाई, आप ही प्लीज़ मेरे लिए दुआ करवा दें, मेरी मोहब्बत मेरा मुकद्दर बन जाए, वो मेरे निकाह में मतलब निकाह के साथ। अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करे, जो भी आपकी शादी में दिक्कतें और परेशानियां आ रही हैं, और जल्द से जल्द कोशिश करें सभी वो बहनें और भाई जो किसी से मोहब्बत करते हैं कि निकाह में आ जाएं। हराम रिलेशनशिप को जायज़ बनाएं। इस्लाम में इस चीज़ की सख्ती से मनाही है कि आप किसी गैर महरम के साथ रिश्ता नहीं रख सकते, कोई ताल्लुक़ नहीं रख सकते। तो आप दुआ करें और मैं भी करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ मैंने आप लोगों के साथ ना 3 बुक्स शेयर करी हैं, जिसमें एक तो है मोमिन का हथियार, एक ये वाली है और इसके साथ में एक है दुआए हाजत की एक किताब जिसका नाम ही दुआए जमीला है। ये बहुत ज़्यादा किताबें जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सब के पास होनी चाहिए। तो चलें इसी के साथ साथ जब तक मैं आपको बुक्स दिखा रही हूँ मैं आपको स्टोरी भी बता देती हूँ। सबसे पहले हम शेयर करेंगे एक औरत की स्टोरी है ये,
काफ़ी एज हो चुकी थी उनकी, और मैंने ये यूथ क्लब के एक चैनल पे सुना था कि वो मोहम्मद अली है ना, मोहम्मद अली भाई सुना रहे थे कि उनके पास एक औरत आती है, वो अपना वाक़या बताती है, क्योंकि वो रिसर्च करते रहते हैं ताकि वो लोगों के साथ स्टोरी शेयर करें। और हम लोग लेकर भी कहाँ से आएंगे स्टोरीज़, तो हम भी ऐसे ही कलेक्ट करके एक दूसरे से रिसर्च करके तभी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँगी। और मैं ऑथेंटिक स्टोरी शेयर करने की कोशिश करती हूँ, कोई भी ऐसी ना हो कि किसी के छोटे से चैनल से मैंने उठा ली या फिर मतलब बिना पढ़े बिना सोचे समझे आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो वो मोहम्मद अली भाई कहते हैं कि भाई उनके पास एक औरत आती है, वो उसे आंटी कह रहे थे बट कहते हैं कि चलो आंटी नहीं कहता, बहन कह देता हूँ। उनकी एज काफ़ी हो चुकी थी और वो कहते हैं कि मेरे औलाद नहीं हो रही थी, शादी को काफ़ी अरसा बीत चुका था और बड़े से बड़ा डॉक्टर सब उन्हें मना कर चुके थे कि अब तुम्हारे औलाद नहीं होगी। ये सूरह हाजत है, जो अल्लाह के नामों का एक बहुत खूबसूरत तराना है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इसे ऑर्डर कर लें या फिर आप अपने पास की किसी बुक शॉप से ले लें। सूरह हाजत को हर नमाज के बाद पढ़ें, इससे दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है, रिस्क में इजाफा होता है, बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। किसी दिन इंशाल्लाह इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। तो वो औरत कहती है कि मुझे ना सब ने मना कर दिया था, यहाँ तक कि IVF तक भी फेल हो चुका था और मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो चुकी थी हर तरीके से। फिर उन्हें इस्तग़फ़ार के बारे में पता चलता है कि इस्तग़फ़ार का तर्जुमा क्या है, अल्लाह ताला सूरह नूह में इस्तग़फ़ार के बारे में क्या बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया और इस्तग़फ़ार ऐसे पढ़ा कि बस दिल से पढ़ा, कि अल्लाह के लिए पढ़ा। ये नहीं सोचा कितना पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ। बस मैं हर वक़्त इस्तग़फ़ार करने लगी और अल्लाह से माँगने लगी और अल्लाह को बताने लगी, अल्लाह तेरा वादा है, अल्लाह तू मुझे अता करेगा। तो वो कहती है कि अल्लाह ताला ने 1 साल के अंदर-अंदर वो मिरेकल कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे औलाद अता करी अल्लाह ने। तो आप देखें चाहे ऐज आपकी कोई भी हो, जब अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 80 साल में औलाद दे सकते हैं। अब आप कहेंगे वो तो नबी थे, लेकिन इंसान थे ना हमारी तरह। अल्लाह ने हर एक नबी को इंसान क्यों बनाया? ताकि हम अल्लाह ताला के सामने ये एक्सक्यूज़ ना रख सकें कि अल्लाह उनको तो आपने बहुत ताकत दी थी, बहुत क़ुव्वत दी थी। हम तो मासूम से, गरीब से, बे मतलब कमज़ोर से इंसान थे, हम तो कुछ कर नहीं सकते थे, हम तो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए अल्लाह ने अपने नबियों को भी इंसान बनाकर भेजा, ताकि हमें वो जो मैसेज देने आए हैं, हम अल्लाह को कोई एक्सक्यूज़ ना दे सकें। और इस बुक में ना बहुत अच्छी बात क्या है, इसमें बहुत सारे इस्तग़फ़ार हैं और 10-12 इस्तग़फ़ार हैं और हर इस्तग़फ़ार का तर्जुमा लिखा हुआ है कि इस इस्तग़फ़ार को करने से कैसे दुआएँ कबूल होती हैं, कैसे मग़फ़िरत होती है, कैसे तौबा कबूल होती है। ये सच में मोमीन का हथियार इसका नाम है और ये 27 सूरा है। इसमें ना हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, हर चीज़ आपको तर्जुमे के साथ मिलेगी, हर चीज़ आपको इसमें बेनिफिट्स लिखे हैं हर चीज़ के। इसमें 40 दुरूद शरीफ एक साथ दी गई हैं, इसमें 12 इस्तग़फ़ार एक साथ दिए गए हैं, इसमें दुआए कुनूत है, सूरह हाजत है, बहुत सारी दुआएँ हैं, इसमें सूरह हाजत भी है। और बहुत सारी मसनून दुआएँ हैं, रमज़ान के लिए अज़कार हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग के अज़कार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ना अपने अल्लाह से नाउम्मीद ना हुआ करें, ना मायूस हुआ करें। अल्लाह ताला आपको बुढ़ापे में भी औलाद दे सकता है, अल्लाह ताला आपको कभी भी औलाद दे सकता है। तो बस अल्लाह पर तवक्कुल रख के माँगे, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी दुआ जो है वो ज़रूर कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। आपने सिर्फ 5 फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करनी है, कुरान शरीफ डेली पढ़ना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग के अज़कार करने हैं, इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है और दूसरों के साथ भलाई करनी है और सदका निकालना है। एक बार ये चेंजेज़ अपनी लाइफ़ में करके देखें और फिर मुझे बताएँ कि क्या आपकी दुआ अब भी कबूल नहीं हो रही? आपकी दुआ ऐसे कबूल होगी कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये हो भी क्या? सदका ज़रूर निकाला करें, अपनी जान-माल का और अपनी उस हाजत का जो आपको चाहिए। ये सोचकर, ये तसव्वुर कर कि अल्लाह मैं सदका दे रही हूँ इस चीज़ का, प्लीज़ मेरी ये दुआ कबूल फ़रमा लें। चलिए दूसरा वाक़या, दूसरा किस्सा मैं आपको एक कर्ज़दार का सुनाती हूँ, दुरूद इब्राहिम का। एक ऐसा मिरेकल जो वाक़ई सच में मिरेकल है। एक इंसान था, उसने अपने एक दोस्त से कर्ज़ लिया और ये बहुत ऑथेंटिक एंड फ़ेमस वाक़या है। आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, कर्ज़दार का वाक़या और हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़्वाब। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये दुरूद इब्राहिम का कर्ज़ का ये वाक़या बहुत ज़्यादा मुझे बहुत पसंद है और मेरा बहुत दिल करता है कि इस तरीके से ही हम सब भी दुरूद ज़रूर पढ़ें। तो उसने अपने दोस्त से कर्ज़ लिया और अपने बिज़नेस में लगाया और वो तो बिज़नेस चला नहीं और फिर कर्ज़ की डेट आ गई कि कर्ज़ अदा करना है। वो दोस्त आता है, वो उससे अपना कर्ज़ा माँगता है, वो कहता है कि मेरे पास नहीं है, मैं कैसे दूँगा? मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे तो हालात बहुत बुरे हैं। तो दोस्त इस केस को कोर्ट में ले जाता है और अदालत में ले जाकर उसके ऊपर केस कर देता है। अब जब अदालत में उसके ऊपर केस हो जाता है, अब उसकी तारीख़ आती है, वो सुनवाई पे जाता है, तो जज साहब कहते हैं कि आपने 30 डेज़ में, विदिन 30 डेज़ आपने इसका कर्ज़ अदा करना है।
कैसे और कब ये हमें नहीं पता, लेकिन आपने 30 डेज़ के बाद इसको कर्ज़ अदा करना है इसी अदालत में। अब वो बहुत परेशान हो जाता है और जज साहब ऊपर से ये कह देते हैं वरना फिर तुम्हें सज़ा हो जाएगी। अब वो कहता है कि मेरी फैमिली का भी कोई नहीं है मेरे अलावा। अब वो बहुत परेशान होता है। अब वो घर जाता है और घर जाते ही ना उसने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देता है। सुबह शाम दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देता है। ऐसे करते हुए उसे 1 दिन गुज़र गया, 2 दिन गुज़र गए, 3 दिन गुज़र गए और उसके पास अभी 30 डेज़ का टाइम था। और फिर उसको 15 दिन और फिर 27 दिन गुज़र गए। अब 3 दिन बाकी थे, उसे कर्ज़ अदा करना था और वो बहुत परेशान में था, पैसे तो थे नहीं, सिर्फ़ अल्लाह पर तवक्कुल कर सकता था। फिर वो दुरूद इब्राहिम पढ़ता है और 28वीं रात आ जाती है और वो सोता है। उसे ख़्वाब आता है कि घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज़ अदा हो जाएगा। और फिर वो सुबह उठता है, फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ता है कसरत से और फिर उसके बाद जब सोता है, फिर उसे ख़्वाब में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। देखें आप, दुरूद इब्राहिम का मिरेकल है ये कि हमारे नबी की ज़ियारत हुई और फिर हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हारा जो कर्ज़ है वो अदा हो जाएगा। और कहा तुम अली बिन ईसा वज़ीर के पास जाओ और जाकर कहो कि वो तुम्हारा कर्ज़ अदा करे और वो तुम्हारा कर्ज़ अदा कर देगा। उसके बाद ख्वाब में उसकी आँख खुल गई और बहुत खुश कि मुझे तो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई और जिसको उनकी ज़ियारत हो जाए उसे चाहिए क्या और उसका तो दुनिया में आना सफल हो जाए। फिर उसके बाद वो फिर सोचता है कि अगर उसने मुझसे कोई दलील माँग ली, मुझसे कोई एविडेंस माँग लिया तो फिर मैं उसे उसे क्या बताऊँगा कि मुझे किसने भेजा है। तो फिर वो मायूस हो जाता है और दुरूद इब्राहिम पढ़ता सो जाता है। अब 30वीं रात आ जाती है और अब सिर्फ़ 1 दिन बचता है उसके पास कोर्ट में जाने के लिए कि अगले दिन उसे कोर्ट में जाना था। अब फिर से उसको दोबारा से हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत दी और कहा कि तुम क्यों नहीं गए? अली बिन ईसा वज़ीर के पास क्यों नहीं गए तुम? तो फिर वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, चला तो मैं जाता, लेकिन अगर वो मेरे से कोई प्रूफ़ माँग लेता तो मैं उसे क्या जवाब देता? उसे मैं क्या सबूत दिखाता कि मुझे किसने भेजा है? फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम उसके पास जाओ और जाकर उसे कहो कि तेरा एक राज़ है, जो तेरा रब जानता है और सिर्फ़ तू जानता है। रब और तेरे बीच का वो राज़ है जो मुझे पता है। तो वो कहता है कि अल्लाह वो राज़ क्या है? तो फिर हमारे नबी बताते हैं कि उसे बताओ कि तुम फ़जर की नमाज़ के बाद 5000 दुरूद शरीफ पढ़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ हदिया करते हो, रोज़ भेजते हो और ये राज़ तेरे अलावा तेरा रब और तू कोई नहीं जानता, सिर्फ़ अल्लाह जानता है या फिर तू जानता है। और वो 5000 दुरूद शरीफ जब आप पढ़ते हो, तो उसके बीच में आप किसी से बात नहीं करते और उसे जाकर कहना कि तू ये रोज़ करता है और फिर आँख खुल जाती है और वो बहुत खुश होता है और आज कोर्ट भी जाना था तो वो अली बिन ईसा के दरबार में जाता है और वज़ीर साहब को पैगाम भिजवाता है कि मैं एक पैगाम लेकर आया हूँ। फिर वहाँ पर बाहर आके उससे कोई पूछता है कि तुम पैगाम लाए हो? किसका पैगाम लाए हो? तो वो कहता है कि मैं हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आया हूँ। और वज़ीर साहब उसे एकदम बुला लेते हैं और अंदर बुला के पूछते हैं कि हाँ, बताओ क्या पैगाम लाए हो? तो वो कहता है कि अपने पूरे ख्वाब की कैफ़ियत सुनाता है और कहता है कि आप मेरा कर्ज़ अदा कर दें। वो कहते हैं कि कर्ज़ तो मैं अदा कर दूँगा, मेरे रसूल अल्लाह ने आपको भेजा है, कर्ज़ मैं अदा कर दूँगा, लेकिन मुझे कोई दलील तो दो, कोई प्रूफ़ तो दो। फिर वो कहता है कि हाँ, बिना दलील के नहीं आया मैं दलील भी साथ लेकर आया हूँ, आपका एक राज़ है जो आप और हमारा रब जानता है बस। वो कहते हैं वो कौन-सा राज़ है? वो उन्होंने कहा कि आप फ़जर की नमाज़ के बाद 5000 टाइम 5000 टाइम्स आप दुरूद पढ़ते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं। तो अब आप बताएँ कि क्या ये सही नहीं है? तो वो तो आशिक रसूल था जो 5000 फ़जर की नमाज़ के बाद दुरूद शरीफ पढ़ रहा है और किसी से बात नहीं कर रहा, वो कैसा आशिक रसूल हो सकता है? वो तो झूम उठा कि मरहबा या रसूल अल्लाह, मेरी तो दुरूद शरीफ कबूल हो गई। यहाँ पे कोई भी दुरूद का ज़िक्र नहीं आया है, आप कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं, आप सबसे छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवाब आपको उतना ही मिलेगा। तो उसके बाद वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है आप यहाँ बैठें। वो अंदर जाते हैं और 9000 दिरहम लेकर आते हैं और उस बंदे को 3000 दिरहम कहते हैं ये आपका कर्ज़ा है, ये 3000 दिरहम आपको इतना प्यारा ख्वाब सुनाने के लिए और मेरे यहाँ तक आने के लिए हदिया है और ये 3000 दिरहम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। और फिर कहता है कि आप मुझसे वादा करें ज़िंदगी में आपको जो भी जब भी कोई भी परेशानी होगी आप सिर्फ़ मेरे पास आएँगे। और वो बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से जाता है, अब कोर्ट में पहुँच जाता है। सबको लग रहा था कि इसको तो सज़ा होगी, सच बता रही हूँ मेरी आँखों में भी आँसू आ गए और मेरा दिल सच में रोया कि
اللہ اتنا مہربان ہے، اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا، درود پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ عدالت میں جاتا ہے، اور سب سوچ رہے تھے کہ اب اسے سزا ہوگی، اب تو اسے سزا ہی ہوگی، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ وہ جاتے ہی سیدھا 3,000 درہم جج صاحب کو دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کا قرض ادا کر دیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچھا رکو رکو، قرض تو تم لے آئے ہو، کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کیونکہ جج تو جج ہوتے ہیں، انہوں نے پوچھا یا تو تمہارے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، آج اتنے بڑی رقم کہاں سے آئی؟ تو پھر وہ پوری محفل میں پورا واقعہ سنا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرا قرض تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ادا ہوا ہے، میں تو علی بن عیسیٰ کے پاس گیا تھا، انہوں نے میرا قرض ادا کرا ہے۔ اور پھر وہ جج صاحب اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں رکو، اور اندر جاتے ہیں اور 3,000 دینار اور لے کے آتے ہیں، اور اس انسان کو کہتے ہیں کہ سارا ثواب کیا علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ مجھے بھی اس چیز میں ثواب چاہیے، میں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں تمہارا قرض ادا کرتا ہوں۔ اب وہ قرض دار بھی سن رہا تھا، وہ قرض دار کہہ رہا ہے کہ رکو رکو، میں بھی تو ہمارے نبی کا امتی ہوں، تو میں اس کو قرض ہی معاف کر دیتا ہوں۔ ایسے لوگ تھے، کیسے دل تھے، اور کتنی محبت تھی ہمارے نبی کے لیے کہ سب نے خواب کے اوپر اپنی اتنی بڑی رقم چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا دل بنائے، اللہ ہمیں بھی ایسی زبان دے جو ہر وقت درود پڑھتی رہے۔ اور اس کے بعد وہ کیا ماحول ہوگا اس وقت، اور پھر جج صاحب کو وہ پیسے واپس کرتے کہ اب تو میرا قرضہ ہی معاف ہو گیا، تو جج صاحب کہتے کہ جو میں نے اپنے آقا کے نام پر نکال دیا، یہ تم لے جاؤ۔ کہاں اس کے پاس 3,000 دینار نہیں تھے، اور اب کتنے ہو گئے اس کے پاس؟ آپ دیکھیں 9,000 وہ وہاں سے لے کر آیا، اور 3,000 اس کے پاس اور ہو گئے، 12,000 اور 3,000 کا قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ تو پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں کتنا زیادہ لکی ہوں کہ حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف درود شریف پڑھنے کا مجھے اتنا بڑا ثواب ملا، میری تو اتنی اوقات نہیں تھی، اور میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اب آپ خود سوچیں، صرف ایک دن پہلے اس انسان کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، اور اللہ کا معجزہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو نہیں، سنا تو ہے نا؟ اور یہ یوٹیوب پر اوتھینٹک ہے، آپ اسے یوٹیوب پر سرچ کر کر بھی سن سکتے ہیں۔ آج سے آپ بھی درود پڑھیں۔ زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے تو درود شریف یاد رکھنا کہ درود پڑھنے سے قرض بھی ادا ہوتے ہیں، درود پڑھنے سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، درود پڑھنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور جو ہم درود شریف حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں